आप शिकार हैं और आपको पता भी नहीं। क्या आपको लगता है कि आईएएस, आईपीएस, पीसीएस या करोड़पति बनने की वो चाहत असल में आपकी है? रुकिए, इससे पहले कि आप जवाब दें, एक कड़वी सच्चाई सुनिए। इंसान को पिंजरे में कैद करने के दो तरीके होते हैं। पहला, लोहे की सलाखें लगा दो और उसे उसके पीछे डाल दो। और दूसरा, उसे ऐसा सपना दिखा दो जिसके पीछे भागते भागते वह खुद अपनी मर्जी से पिंजरे में चला जाए। आज मैं जिस जुर्म का पर्दाफाश करने जा रहा हूँ वो चोरी या डकैती नहीं है, वो है साइकोलॉजिकल किडनैपिंग, मानसिक अपहरण। यूपीएससी की कोचिंग की भीड़ देख लीजिए, एमएलएम के सेमिनार देखिए और बाबाओं के दरबार देखिए, ये सब अलग अलग नहीं है। ये एक ही मकड़ी का जाल है जहाँ शिकार को बुलाया नहीं जाता, शिकार खुद चलकर उस पिंजरे में आता है। स्वागत है आपका स्ट्रीट लेवल लो में। आज हम उस सपने बेचने वाले धंधे का पोस्टमार्टम करेंगे जिसने आपको एक कस्टमर नहीं बल्कि एक कठपुतली बना दिया है। अभी दोस्तों इनके सबसे बड़े हथियार की बात करते हैं। आपको मुखर्जी नगर के वो होर्डिंग जरूर दिखे होंगे जहाँ पर सिर्फ एक चेहरा दिखता है जो जीत गया, लेकिन उस होर्डिंग के पीछे दबे हुए 10 लाख फेलियर्स की चीखें आपको नहीं दिखाई देती, ना सुनाई देती है। आपका दिमाग लॉजिक बंद कर देता है और इमोशन चिल्लाता है, अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। बस इसी लाइन पर इनका हजारों करोड़ों का धंधा टिका हुआ है। और दोस्तों जब आप इस जाल में फंस जाते हैं तब शुरू होता है असली स्कैम। आपको लगता है कि ये गुरु है, ये शिक्षा के मंदिर हैं। जी नहीं, ये कॉरपोरेट दुकानें होती। अभी हाल ही में क्या हुआ आपने सुना ही होगा। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने देश की सबसे बड़ी कोचिंग संस्थाएं, चाहे वो दृष्टि आईएएस हो, अवध हो, सर की कोचिंग हो या राव आईएएस हो, इन सब पर भारी भरकम जुर्माना लगाया। लेकिन क्या वो जुर्माना उन छात्रों से वसूली हुई फीस के बराबर है? बिल्कुल नहीं। क्या पढ़ाई खराब थी? नहीं। जुर्म ये था कि इन्होंने झूठ बेचा, इन्होंने अपने विज्ञापनों में उन टॉपर्स की फ़ोटो चिपका दी जिन्होंने इनकी क्लास में कभी पैर भी नहीं रखा था। उन्होंने सिर्फ मॉक इंटरव्यू दिया था, लेकिन कोचिंग्स ने दुनिया को बताया ये हमारा छात्र है। यह सेक्शन 228 ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत एक अपराध है, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। और आपसे फीस पढ़ाने के लिए लेते हैं, लेकिन बेचते सफलता की गारंटी है। और जब आप फेल होते हैं तो ये कहते हैं तुम्हारी मेहनत में कमी थी। हेड में भी वही जीतते हैं, टेल में भी वही जीतते हैं, लेकिन आप केवल हारते हैं। तो अब क्या करें? क्या हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें? बिल्कुल नहीं। स्ट्रीट लेवल लो का मकसद सिर्फ समस्या बताना नहीं, समाधान देना है। कानून की नज़र में आप भक्त या शिष्य नहीं, आप एक कंज्यूमर उपभोक्ता हैं। झूठा वादा कानूनन अपराध है। अगर कोई बाबा, कोई एमएलएम लीडर या कोई कोचिंग वाला लिखित में या विज्ञापन में 100% रिजल्ट का दावा करता है और वो पूरा नहीं होता तो ये डिफिशियंसी इन सर्विस है। आप उन पर केस कर सकते हैं, रिफंड का हक मांग सकते हैं। और फीस वंस पेड इज़ नॉट रिफंडेबल या लाइन अब गैर कानूनी। अगर आप सर्विस से खुश नहीं हैं तो आप बचे हुए पैसे वापस मांग सकते हैं। सीसीपीए की ताकत अब सरकार खुद इन पर नज़र रख रही है। तो प्यारे दर्शकों, दोस्तों, सपने देखना बुरी बात नहीं है। बुरा है अपने डर को किसी और के हाथ में सौंप देना, अपने फ्यूचर को किसी और के हाथ में सौंपना। अगली बार जब कोई सूट बोल्ट वाला कर आए कि मेरे पास अमीर बनने की स्कीम है, या कोई अंगूठी वाला कहे ये पहन लो सब ठीक हो जाएगा, तो उससे एक सवाल पूछना, अगर ये सच में इतना जादुई है तो तुम इसे क्यों बेच रहे हो? खुद इस्तेमाल क्यों नहीं कर लेते? अपने लॉजिक को ज़िंदा रखिए, क्योंकि जिस दिन आपने सवाल करना बंद कर दिया उस दिन आप एक इंसान से कस्टमर बन जाएंगे। इस वीडियो को हर दोस्त के साथ शेयर करो जो किसी न किसी सुनहरे जाल में फंसने वाला है। उसे बचाना अब आपकी जिम्मेदारी है। मैं हूं सचिन और यह है स्ट्रीट लेवल लो।